हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अब। हम पिछले 3 क्लासेस से देख रहे हैं हमारा क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अभी हमने इसका पार्ट 1 देख लिया है, पार्ट 2 भी देख लिया है और पार्ट 3 भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4 और इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं लास्ट क्लास की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, 5 टाइप्स देखे थे हमने। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स। ठीक है, हमने 4 कंप्लीट कर लिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट कितने हो गए? 2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? 1। ठीक है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसी का अपोजिट क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्टेंट क्या होगा? रिएक्टेंट ऑलवेज ओनली 1 होगा, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 1 से ज़्यादा होगा। दैट रिएक्शन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखे थे कि 2 राजकुमार है और 1 राजकुमारी है ना। इनका स्वयंवर हुआ तो जो जीता वो क्या करेगा? राजकुमारी के साथ शादी, है ना। तो ये हमारी क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राजकुमारी की शादी कौन करेगा? जो ज़्यादा क्या होगा? रिएक्टिव होगा। जो ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रांग होगा। वो क्या करेगा? जो उससे कमज़ोर है उसे हटा देगा और उसके साथ जाके क्या करेगा? अपना पैर बना लेगा। ठीक है, दैट रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हमने देखा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट देयर इज अ म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल ए बी है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? सी डी के साथ। तो क्या बोल रहा है? ए बी बोल रहा है कि ए बोल रहा है कि भाई मेरी एक सी के साथ ज़्यादा बनती है तो बी तो डी के साथ चले जा। ठीक है, तो दैट रिएक्शन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? म्यूचुअली होता है। जैसे इसमें दादागिरी होती है वैसे इसमें क्या होती है? म्यूचुअली होता है। अब देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब इसमें 2 देखना है, एक है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ओके, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। चलो लेट्स स्टार्ट। अभी देखो रेडॉक्स रिएक्शन मतलब होता क्या है। एक सिंपल लॉजिक बताती हूँ मैं आपको, इसका ध्यान रखने का। इसके बाद आप रेडॉक्स रिएक्शन भूलोगे ही नहीं कभी। ठीक है, रेड एंड ऑक्स। ठीक है, रेड एंड ऑक्स। रेड मतलब लाल, ठीक है, ऑक्स बैल। लाल बैल कहाँ का? हॉगलो का। कहाँ का? हॉगलो का लाल बैल। ठीक है, हॉगलो का लाल बैल मतलब क्या? हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो हॉगलो का लाल बैल मतलब क्या? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जी मतलब गेन, एल मतलब लॉस, ओ मतलब ऑक्सीजन, एच मतलब हाइड्रोजन। ओके, अब इस साइड में लिख देना आर, इस साइड में लिख देना ओ, मतलब ये हो गया आपका रिडक्शन, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये है हमारा गेन, ये है हमारा लॉस। अब क्या गेन और लॉस? रिडक्शन क्या करता है? हाइड्रोजन को गेन करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? लूज करता है। हाइड्रोजन को गेन करता है एंड ऑक्सीजन को लॉस करता है। दैट रिएक्शन इज अ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन को गेन करता है और हाइड्रोजन को लॉस कर देता है। दैट रिएक्शन इज अ ऑक्सीडेशन एंड बोथ द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन रिएक्शन। है ना, एकदम सिंपल, बस ये ध्यान में रखना है और इसे राइट डाउन कर देना है, हो गया, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल फेरस ऑक्साइड लिया है यहाँ पे, फेरिक ऑक्साइड को किया है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्शन। ठीक है, तो क्या किया फेरिक ऑक्साइड ने? किया अपने ये जो ऑक्सीजन था इसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। रिमूव करने की वजह से यहाँ पे क्या बचा? ओनली आयरन बचा। और ये O3 था, इसने किसके साथ रिएक्शन किया? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया। कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन किया तो इसने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो फेरिक ऑक्साइड ने किसका लॉस किया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। किसका लॉस किया? ऑक्सीजन का। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या देखा हमने? कौन सी रिएक्शन? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स रिडक्शन। वही यहाँ पे क्या हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन किया। किसको गेन किया? ऑक्सीजन को गेन किया। ऑक्सीजन को गेन करना मतलब ही कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। बस, और कुछ नहीं करना। ये हॉगलो रेड बेल ध्यान में रखना है और इतना लिख देना है, बस हो गया। बस क्या करना है, अगर शॉर्टकट में लिखना है तो इधर में R, इधर में P, इधर में H2, O2, G, L, O2, H2। ठीक है, हॉग लो, राइट, हॉग लो। बस इतना ध्यान में रखना है आपको, अपने आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ध्यान में रहेगा कि क्या हो रहा है। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं एक्चुअल में ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, हमने रिडॉक्स देखा, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन मतलब रिडॉक्स। ठीक है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एक्चुअली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? फर्स्ट
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन, है ना, हमने देखा अभी। O2 ऑक्सीडेशन में क्या होता है, G एंड L क्या करता है, ऑक्सीजन को गेन करता है और हाइड्रोजन को लूज करता है, दैट इज हमारा ऑक्सीडेशन, दैट इज हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन को गेन करना है, हाइड्रोजन को क्या करना, लूज करना। ओके, अब देखो सल्फर रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन करने के बाद में ये क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब सल्फर ने किसको ले लिया अपने साथ, ऑक्सीजन को ले लिया। ऑक्सीजन को ले लिया मतलब क्या किया, गेन किया। गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ही क्या, ऑक्सीडेशन, राइट। अब देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को क्या किया, गेन किया। क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट दी हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन। वैसे ही हमने नेक्स्ट क्या बोला है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर हम बोल रहे हैं तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन ले लो HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है हमारा हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है, H2 एंड Cl2 बना रहा है। चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2HCl। 2HCl ये क्या कर रहा है, रिएक्शन होने के बाद में हाइड्रोजन को अलग कर रहा है एंड क्लोरीन को अलग कर रहा है। हाइड्रोजन को अलग कर रहा है मतलब ही क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है या फिर लूज कर रहा है। किसको लॉस कर रहा है, हाइड्रोजन को। एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट दी हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट दी हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में क्या बोला हमने, पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाइस वर्सा एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किसका वाइस वर्सा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का वाइस वर्सा, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब गेन ऑफ क्या, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या, हमारा रिडक्शन। ओके, अब देखो कॉपर ऑक्साइड किस साथ में रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को अपने से बाहर निकाल दे रहा है। बाहर निकाल के फेंक रहा है ना, CO का क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। मतलब क्या कर रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किया तो दैट रिएक्शन इज रिडक्शन। अब जिंक ऑक्साइड क्या कर रहा है, इसके पास जो ऑक्सीजन था इसको अपने पास से निकाल के फेंक रहा है और जिंक बना रहा है। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ही क्या, आपका रिडक्शन रिएक्शन। और दूसरा क्या बोला है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब चलो एक दूसरी रिएक्शन यही वाली वाइस वर्सा करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और क्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब क्या किया, हाइड्रोजन ने क्या किया, ऐड किया Cl में, क्या किया, हाइड्रोजन को ऐड किया ना। यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट दी हमारा कौन सी प्रोसेस है, रिडक्शन। बस हो गया, बस इतना ही ध्यान रखना। ये चार्ट ध्यान में रखो, अपने आप समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देन है हमारा रिडक्स रिएक्शन का। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड को हमने हीट किया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो कॉपर मेटल मिला हमें और हाइड्रोजन। ओके, ये हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे वाटर आएगा। ओके, क्या फॉर्म हुआ, वाटर फॉर्म हुआ, क्या, वाटर आर फॉर्म, ठीक है। अब कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, कॉपर से क्या किया, रिमूव किया, ठीक है। रिमूव किया, किसको रिमूव किया, ऑक्सीजन को रिमूव किया। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब ही क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब ही रिडक्शन, राइट। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब ही रिडक्शन। अब H2 ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया, ऐड किया। किसको ऐड किया, किसकी एडिशन किया, ऑक्सीजन की। एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट दी हमारा क्या, ऑक्सीडेशन। बस हो गया, इतना ही ध्यान में रखना है। क्या हो गया, हमारा एडिशन हो गया और यहाँ पे रिमूव हो गया। बहुत साइमल्टेनियसली रिएक्शन हो रही है। साइमल्टेनियसली जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन होती है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रिडॉक्स। नाम ही है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ओके, so in this reaction CO is changing into Cu and oxygen is removed from copper oxide, so copper oxide is being reduced to copper. Okay, in this reaction H2 is changing to H2O, oxygen is added to hydrogen, so hydrogen is being oxidized to water. ठीक है, this is a redox reaction. ओके, अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसको ध्यान रखिएगा ना, एकदम बेस्ट फॉर्मूला है। हमेशा ध्यान में रखना कि जो रिएक्शन हो रही है उसका एजेंट हमेशा अपोजिट होता है। अपोजिट होता है मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ द रिएक्शन इज रिडक्शन, ठीक है। अगर हमारी रिएक्शन है रिडक्शन तो एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग। अगर हमारी रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है तो हमारा एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग। कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग। समझ में आया। अगर हमारी रिएक्शन
जो भी है उसका जो एजेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा उसका अपोजिट होगा। अगर रिएक्शन रिडक्शन की है तो एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग। अगर रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन की है तो हमारा एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग। ओके, देखो क्या बोला है, पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हैं। फर्स्ट क्या बोला है, द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस जो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट एजेंट इज कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज इज द रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज मतलब देखो NH3 है ना, NH3 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट दी व्हाट, ऑक्सीडेशन। अगर हमने बोला कि रिएक्शन ऑक्सीडेशन है तो रिएजेंट क्या होगा, हमारा एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग। तो हमारा जो अमोनिया है वो कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब रिड्यूसिंग एजेंट है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए। अब हमने क्या बोला कि अगर रिएक्शन रिडक्शन की है, देखो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है ना। तो रिएक्शन कौन सी हो गई हमारी, रिमूव कर रहा है ना ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है मतलब देखो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन वहाँ पे है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 5 × 2 10 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 6 है। तो इसने क्या किया, यहाँ से जो 10 ऑक्सीजन थे इसमें से कितने रिमूव कर दिया है, -4 किया ना। तो रिमूवल ऑफ क्या हो गया, रिमूवल ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट दी व्हाट, रिडक्शन, है ना। तो अगर रिएक्शन रिडक्शन की है, अगर हमारी रिएक्शन रिडक्शन की है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है ना। तो ये क्या हो गई हमारी रिएक्शन रिडक्शन की। अगर मैंने बोला कि रिएक्शन अगर हमारी रिडक्शन की हो रही है तो जो हमारा एजेंट होगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये याद ध्यान में रखना बेटा, तो ये वाला आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये वाला कंफ्यूज नहीं होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। वर्डिंग फॉर्म में रिडक्शन का हमेशा देखना कि जो रिएक्शन हो रही है उसका एजेंट हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा, है ना। रिडक्शन है तो एजेंट इज ऑक्सीडाइजिंग, अगर रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है तो एजेंट इज अ रिड्यूसिंग। ओके, बस इतना ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इफेक्ट्स, है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इफेक्ट्स क्या होते हैं एवरीडे लाइफ में। 2 इफेक्ट्स दिए हैं हमारे एनसीईआरटी में, एक है कोरोजन और एक है रैंसिडिटी। कोरोजन मतलब क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हो गया वाटर, एसिड, गैसेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, है ना। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोजन। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कोरोजन। देखो रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जाम्पल। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आपने देखा होगा कि हमारे घर में गेट होते हैं ना, जो मेन चैनल गेट होते हैं वो किसके बने होते हैं, आयरन के बने हुए होते हैं। अब आयरन के बने हुए होते हैं, अगर हमने उसको कुछ बहुत दिनों तक पेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो इसके ऊपर ना एक रस जमा हो जाता है। रस जमा हो जाता है मतलब इसका जो कलर है वो कलर चेंज होकर ना ऐसे रेडिश और ऐसे ऑरेंजिस कलर में आपको फॉर्म होगा, है ना। तो दैट इज नथिंग बट दी क्या है, रस्ट। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। अब इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, मतलब इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब गेट को हम लोग क्या करेंगे, पेंट करेंगे, या फिर उसकी ऑयलिंग करेंगे ताकि वो ज़्यादा दिन तक के चले, ग्रीजिंग करेंगे, है ना, ताकि जो हमारा आयरन है वो क्या हो, रस्ट ना हो, और उसकी जो लाइफ है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो हमारी ये मेथड्स है, पेंटिंग हो गया, ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग हो गया, गैल्वेनाइजेशन हो गया, ये क्या है उसके मेथड्स है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या होता है, हमारा जो आयरन या फिर जो भी कोई मेटल होता है उसके ऊपर ना हम लोग लेयर लगा देते हैं जिंक की, किसकी, जिंक की। अब जिंक लगाने से ये क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, जब इसका रिएक्शन किस साथ में होगा, ऑक्सीजन के साथ में। तो ये प्रोसेस हो गई किसकी, गैल्वेनाइजेशन की। इससे क्या हो जाए, उसकी जो लाइफ स्पैन है, उस मेटल की जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मतलब ये डेली टू डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। फॉर एग्जाम्पल समर में जब आप लोग बहुत देर तक के स्कूल में रहते हो और बहुत देर तक अगर टिफिन नहीं खाया तो कभी कभी क्या हो जाता है, हमारा जो टिफिन बॉक्स है ना, वो उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्मेल है अजीब सा आने लगता है और सोर टेस्ट हो जाता है। क्यों सोर टेस्ट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, समर रहता है। समर रहने की वजह से जो टेम्परेचर रहता है वो क्या होता है, हाई होता है। हाई टेम्परेचर की वजह से उसका जो कंटेमिनेशन है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन एयर के साथ में आ जाता है, और कंटेमिनेट होने की वजह से उसका जो टेस्ट है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, दैट इज नथिंग बट दी रैंसिडिटी। इफ मिल्क इज केप्ट आउटसाइड इन समर्स इट गेट्स सोर, है ना। अगर हम लोग मिल्क भी रखते हैं समर में बाहर, तो ओवरनाइट के बाद आप लोग जब मॉर्निंग में देखोगे तो वो मिल्क क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, राइट। तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, फिर फ्रिज का यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, ताकि हमारा जो फूड है वो क्या रहे, स्पॉइल ना हो। ठीक है, अब मेथड्स टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ये भी ऐड करते हैं। वैक्यूम पैकिंग, वैक्यूम पैकिंग आपने देखा होगा, चिप्स हो गया, आपके जो कुरकुरे वगैरह के पैकेट्स आते हैं वो उसमें क्या करते हैं हम लोग, सॉरी दिस इज नॉट वैक्यूम पैकिंग,
यह है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। किसका एग्जांपल, जो चिप्स के पैकेट हो गए, आपके जो कुरकुरे वगैरह के पैकेट होते हैं ना, उसमें हम लोग कौन सी गैस फिल करते हैं, नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं, ताकि जो अदर कंटेमिनेशन है उसमें ना हो। वैक्यूम पैकिंग मतलब आपने देखा होगा कि यहाँ पे आप लोग घर में डेट्स वगैरह अगर लाते हैं, पिस्ता वगैरह लाते हैं, तो इसमें क्या होती है, वैक्यूम पैकिंग होती है। वैक्यूम पैकिंग मतलब ये जो अगर पिस्ता का पैकेट है तो उसके अंदर की जो पूरी की पूरी एयर है वो क्या कर लेते हैं, हम लोग बाहर खींच लेते हैं और उसको कैसा करते हैं, वैक्यूम पैक्ड करते हैं। ठीक है, दैट इज नथिंग बट दी वैक्यूम पैकिंग। अब रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, ये तो डेली टू डेली लाइफ में ही हम लोग करते हैं। जो भी हमारा खाना बच जाता है, या जो भी हमारे फ्रूट्स होते हैं, देन हमारा वेजिटेबल्स होता है, मिल्क वगैरह होता है, ये हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, रेफ्रिजरेशन में स्टोर करते हैं, ताकि क्या हो, वो स्पॉइल ना हो। ओके, दिस इज आर इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, अब देखते हैं, एक टॉपिक आपका था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल एकदम टर्म में ध्यान रखना बेटा। एक्सो, ओके, एक्सो, एक्स, एग्जिट, आउट। क्या बोला मैंने, एक्सो, एक्स, एग्जिट, आउट। ठीक है, आउट मतलब जो हीट है वो क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। मतलब जब हम रिएक्शन करते हैं किसी दो कंपाउंड का, तो उसकी जो हीट है वो कहाँ निकल जाती है, बाहर निकलती है। कहाँ निकलती है, बाहर निकलती है। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसी का अपोजिट क्या होगा, एंडोथर्मिक। कैसे, देखो, एंडो है ना, एंड मतलब एंट्री है ना, एंट्री मतलब इन, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, अंदर जा रहे हैं। इन क्या, इन हीट एनर्जी क्या होती है, अंदर जब लेते हैं कोई रिएक्शन करने के लिए, जब हम लोग हीट एनर्जी को यूज करते हैं, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। बस इसके नाम में ही एक्स मतलब वो होती ना, अभी वो गर्लफ्रेंड होती, किसी की बॉयफ्रेंड होता है, क्या हो जाता है जब आप उसको छोड़ देते हो तो क्या बोलते हो, शी इज माई एक्स गर्लफ्रेंड, ही इज माई एक्स बॉयफ्रेंड, राइट। सो दिस इज ऑल्सो एक्स। क्या करना, अपने जिंदगी से बाहर निकाल देना, राइट। वैसे ये क्या करता है, अपने रिएक्शन में होने के बाद इसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो दिस इज एक्स, हीट, एंड दिस इज एंडो मतलब इन, एंड एक्स मतलब आउट। ओके, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज गिव आउट, in which heat energy is give out, okay, and and endothermic reaction in which heat energy is absorbed, मतलब क्या करना, इन लेना, अंदर लेना, और इसमें क्या करना, आउट, बाहर निकालना, that reaction is called as a एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ एक्सोथर्मिक। ओके, अब देखो इसका एग्जांपल, आपने क्विक लाइम देखा होगा, क्या आपको, ये अपना कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब आप लोगों ने देखा होगा कभी, अभी तो चलो वो आता है डिस्टेंबर वगैरह, जो वैसे एशियन पेंट्स वगैरह बहुत आते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन पहले क्या होता था ना, चूना होता था, आप लोगों ने कभी सुना होगा। तो ये जो चूना है ना, इसको जब हम लोग वाटर में डालते हैं ना, तो वाटर में डालने के बाद इसमें से ना बहुत सारे बबल्स आना शुरू हो जाते हैं, और कुछ देर के बाद इसमें से बबल्स के साथ ना बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हीट निकलती है। दैट इज नथिंग बट द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड हमारा किस साथ में रिएक्शन करता है, क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बोला मैंने, क्या निकलता है, बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत सारे अमाउंट में क्या निकलता है बाहर, हीट निकालता है। ठीक है, क्या निकलता है, हीट निकालता है। दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। CaO, कॉपर ऑक्साइड इज नथिंग बट द क्या होता है, क्विक लाइम होता है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब क्या, इन करना है ना। अब क्या होता है, कभी कैल्शियम कार्बोनेट आपने देखा होगा, तो वो रिएक्शन जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं ना, डिकम्पोज करते हैं। देखो, दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जाम्पल। आप अगर पूछे तो किसका एग्जाम्पल है ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है, ओनली वन है। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया, क्या किया, हीट किया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमने इसको हीट किया, तो कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन होकर क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट क्या हुई, इन हुई, और इसमें हीट क्या हुई, आउट हुई, बाहर हुई, है ना। हीट बाहर होना इज अ एक्सो, हीट इन होना इज अ एंडो। ठीक है, दिस इज एंडो, ये ध्यान रखना, एंडो एंड एक्सो नाम में ही है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चलो खत्म ही हो गया बोलो चैप्टर, चलो अच्छी बात है। अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन। रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। क्या है पहले रिएक्शन, 4Na प्लस ऑक्सीजन, क्या दे रहा है, Na2O। क्या हो रहा है, सोडियम में क्या कर रहा है, सोडियम में किसका एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का। किसका एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन। हम लोग क्या बोलता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज अ ऑक्सीडेशन, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, कॉपर ऑक्साइड अभी देखा हमने, और हाइड्रोजन, कौन सी रिएक्शन है ये, अभी देखा हमने, क्या निकालता है, अब ये क्या हुआ, कॉपर प्लस
H2O, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जब ये करता है तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। ऑक्सीजन को रिमूव करना ही, और देखो यहाँ पे दो रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है और H2 क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। रिमूवल और गेनिंग दोनों रिएक्शन हो रही है, किसकी, ऑक्सीजन की हो रही है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल H2S अगर रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, ठीक है, Cl2, तो क्या बनाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर अलग कर रहा है। तो ये जो H2S है यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फर क्या कर रहा है, सल्फर क्या कर रहा है, अकेला हो गया ना, अभी अकेला हो गया मतलब उसके पास जो हाइड्रोजन था उसने उसको क्या कर दिया, घुमा दिया, है ना, घुमा दिया, कोई चीज़ घूम जाती वैसे उसका घूम गया, तो अब ये क्या हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट दी क्या हमारा ऑक्सीडेशन, है ना। तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिंक, ठीक है, जिंक को हमने रिएक्शन किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा ये, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। जिंक ऑक्साइड बनाया मतलब कौन सी रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन, कौन सी, कॉम्बिनेशन। वाई कॉम्बिनेशन, A+B इक्वल्स टू C, है ना, प्रोडक्ट क्या है, 1 है, तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। अब देखो जिंक की किसके साथ रिएक्शन हुई, ऑक्सीजन के साथ, चलो इसको बैलेंस कर लेते। अब जिंक की रिएक्शन किस साथ हो गई, ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाया दोनों ने मिलके, जिंक ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट द क्या है हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये हो गया बेटा, अभी आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। नेक्स्ट इसमें हम लोग पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।